राम राम भाई सारे भाइया ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज के डिस्कशन का टॉपिक रहेगा भाई कि जिन बालका का हरियाणा पुलिस में शॉर्ट लिस्टिंग में नंबर नहीं आया उनने क्या करना चाहिए। तो भाई मैं समझ सकूँ कि तुम सारे के सारे किस सिचुएशन में हो। तो भाई बहुत सारे बालका के मेरे द्वारा मैसेज आए कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारा रिज़ल्ट ख़राब आ गया। और बहुत सारे मतलब नेगेटिव टाइप के भी इमोशनल मैसेज मेरे पास आए हैं, उनने मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। तो भाई अगर तुम यह चीज़ सोच रहे हो कि भगवान थारे पीछे पड़ रहा है तो यह चीज़ गलत है, क्योंकि यू आर नॉट अ स्पेशल केस। इस जर्नी ते सब ने गुजरना पड़े हैं। अगर कोई थारी तो पहले लाग रहा है वो भी इस जर्नी से गुजर कर गया है, क्योंकि पिछली भर्ती 4 साल में हुई थी। और जो ईब लगन वाले हैं वे बालक भी इस जर्नी तक गुजर के जाओगे, क्योंकि आप सब ने बेरा है कि एचएसएससी की सिलेक्शन प्रोसेस में 2-3 साल का टाइम लग जाए है। तो भाई एक्सपेक्टेशन रखना कि भर्ती जल्दी हो जाओगी बिल्कुल सही है, और उसके तहत तैयारी भी करनी चाहिए। और जो थारे अंदर ये फिलहाल फीलिंग आ रही है उसके बारे में बता दूं कि भाई मैं सच कहूँ तो यह बहुत पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन इस चीज़ तय डिस्ट्रैक्ट होकर ने और पढ़ाई से दूर हो जाना बहुत गलत है। आप सब ने तैयारी भी साथ साथ करता रहना पड़ेगा। मैं समझूँ भाई कि जब बालक सपना देख ले हुए हैं, घर वाले उस पर उम्मीद लगा ले हुए हैं और रिजल्ट नहीं आता तो क्या फील होता है अंदर, वो मुझे अच्छे से पता है। तो भाई मैं थारे तय यह बात कहूँ कि भाई यो कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। लाइफ में और भी बहुत सारी आऊँगी, यो आखिरी एग्ज़ाम नहीं था, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। तो किसी ने इस चीज़ ने दिल पे लेके ने और अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है, ना डिप्रेशन में जाना है। और भाई थारे ते जो बात कहूँ वह चीज़ सुन लो कि तो गिल्ट भीतर में भर जाओगा, और पूरी उम्र अगर उस रिग्रेट ने फील करना चाहो तो पढ़ाई ने बेशक साइड में कर दो, लेकिन बेरोज़गारी की जो लाइफ वो है वह आदमी थारे ऊपर ताने मारेगा। जान जान पूछ के थारे रिश्तेदार हैं, अगर थारे घर क्या की गल तुम किते जा रहे हो तो जान पूछ के पूछेंगे कि अरे यो पढ़ता को ना कि कै साल हो गई इन्हें नौकरी की तैयारी करती ने, ये है वो है, 100 बात होंगी। और भाई विद्यार्थी जीवन जो कैंडिडेट्स का ये फिलहाल जीवन है यो आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार सब ने सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। तो जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी उनमें कंपटीशन इव आपने डिसाइड करना है कि उसमें आप कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर आ सको हो कि नहीं आ सकते, आप रेगुलर पढ़ सको हो कि नहीं पढ़ सकते। तो भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें आवे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं थारे तक कनेक्ट करती बताऊँ कि भाई तुम ये फील करते होगे कि हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस डेली पढ़ता होगा भाई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद कॉन्फिडेंस आओगा। फैमिली के और भी बहुत सारे इश्यूज़ आपने फेस करने पड़ेंगे, तो आपने डेली पढ़ना भी है। उसके बाद आप नोट्स भी रिवाइज करोगे। उसके बाद कोई ताने मारे है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिश्तेदार बार बार पूछे है भाई पढ़ाई ना करता होगा, जाती ना लागता, कभी भाई थारा जी ना करता होगा पढ़ाई का, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, नींद ना आती, या एक कमरे में पड़े रहो, बाहर ना लिकड़ते, घर के आते बाहर लिकड़ने में शर्म आवे है, या भाई पैसे मांगने में शर्म आवे है। ये चीज़ें सबकी लाइफ में आनी है। तो आप सब ने थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और इन चीज़ों से भी डील करना पड़ेगा। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनेस्टली आपने तैयारी करी है और तब आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो सबसे ज़्यादा दुख जब होया करे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। एक चीज़ और बताऊँ कि अगर थारे में तो कोई गोल मारने की सोच रहा है और यह चीज़ सोचा है कि भाई पेपर की डेट आओगी जब हम पढ़ाएंगे, तो भाई सिलेक्शन उन लड़का का होया करे जो लगातार पढ़ाई करते हो। क्योंकि आप सीईटी परी का देख सको हो कि 18 दिन दिए थे पेपर की डेट के बाद। तो अब तुम खुद यह चीज़ देख लो कि पढ़ाई में कितना टाइम मिल रहा है। अगर बालक लगातार नहीं पढ़ रहे होते, आज जो 80+ नंबर बालक बैठे हैं वे सारे के सारे या तो
ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं उनने के 80+ वेट करी है ना, उन्हें ध्यान से देख के चलियो कि आपकी एक कि अगली भर्ती के बेरा के भाई पढ़ाई नहीं कर रहे, इस कन्फ्यूज़न ने लेके कि उनका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आओगा या नहीं आओगा। लेकिन आप सब तक एक बात बताऊं भाई कि पढ़ाई करनी कितनी ज़रूरी है। कि पिछली बार मेरे खुद का एग्जांपल लेके बताऊं कि मेरे बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन कम मार्क्स होने के बावजूद भी मैंने बस एक चीज़ थी कि अगर मेरा पेपर में नंबर आ गया तो मैंने नौकरी चाहिए है। तो यह चीज़ आप सब ने देख कर पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आपकी तैयारी इतनी आगे एडवांस लेवल की चली जाएगी कि आप कम से कम ग्रुप डी में तो लग ही जाओगे। तो कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ो लड़ो और दुनिया तक आगे लिखड़ो भाई। थोड़े से सीरियस हो जाओ। मैं बहुत बार रिपीट करूँगी इस चीज़ ने, क्योंकि मैंने बेरा है होगा तुमने और थारे साथ के बालक लाग जाओगे तो तुम के फील करोगे। जिस प्रेशर ने आप सब झेल रहे हो वो मैंने भी झेल लिया भाई। यह अनसर्टेनिटी मेरी लाइफ में भी थी, लेकिन आपने यो लास्ट एग्ज़ाम नहीं मानना है और बहुत सारे इसे अपॉर्चुनिटी आऊँगी कि आप हो सके कि कुछ बालक कभी ग्रुप डी में नहीं लग पाए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बहुत बड़ी बड़ी पोस्टा पे वे नौकरी लग गई है। तो आप सब ने भी रुकना नहीं है। अनसर्टेनिटी लाइफ में हमेशा ही रहेगी, यो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन मेन बात है कि आप उस तक डील कैसे कर रहे हो। तो भाई आपने थोड़ा सा स्ट्रोंग होना पड़ेगा। लाइफ में अनसर्टेनिटी है और अनस्टेबिलिटी है, उनकी भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है कि हरियाणा सरकार जल्द ही ग्रुप डी की नोटिफिकेशन करेगी। तो जितने भी भाई हैं जो डिप्रेस हो रहे हैं वे एक बार फिर अपनी तैयारी शुरू कर दो और अब की बार कोई चांस मत छोड़ना कि आप पीछे रह जाओ। जितना मन मेरा है तो भाई बहुत कम वैकेंसी आऊँगी अब की बार, क्योंकि पिछली बार 13-14 हज़ार वैकेंसी भर दी थी। तो अब की बार हो सका है कि 4-5 हज़ार वैकेंसी ही आवें, लेकिन उस कंपटीशन से नहीं डरना है। आपने पढ़ाई करनी है, कंपटीशन में अपने आप पार कर जाओगे। और रही बात कि कुछ लोग कहेंगे कि नौकरी छोटी है, आप सब में तभी कई बालक न्यूज़ सोचते होंगे कि भाई ग्रुप डी की ना करनी। तो आप सब ने एक बात बता दूँ, जब अनस्टेबिलिटी लाइफ में हुआ है तो आपने ज़रूरी है कि आपने जॉब मिल जाए। हो सके है कि ग्रुप डी आपने छोटी लागती हो, लेकिन जब 30,000 रुपये आएंगे और आपके घर में आपकी थोड़ी इज्जत रिस्पेक्ट होगी और बाहर आसपास के लोग आपने रिकग्नाइज करेंगे, तो उन सारी चीज़ें ना आप भूल जाओगे कि नौकरी छोटी है कि बड़ी है। क्योंकि मैं खुद का एग्जांपल दे के बताऊँगा भाई कि मैं सी में लगन थे, जब डी में लग गया था तब ज़्यादा खुश होया था, क्योंकि वह मेरी पहली नौकरी थी। बढ़िया रहेगा कि भाई थारे दौरे एक जॉब होगी, उसमें पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, तुम दोबारा भी लग जाओगे। जुगर बहुत सारे पिछली बार जब 13,000 बालक लग गए थे तो उनमें से 7,000 बालकों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो सी ग्रुप में आ गए थे। तो ऐसा मत सोचो कि भाई डी में लग गए तो हमारी ज़िंदगी रुक गई। आप सी ग्रुप की तैयारी के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि अब आपके पास पैसे भी आ रहे होंगे और सारी चीज़ें जो मेंटली प्रेशर है जो पैसा कमाने का या बेरोज़गारी का वो मिट जाएगा। तो अपनी पढ़ाई ने बहुत सीरियस होकर न करो भाई। डिप्रेशन एक सिर्फ एक बहाना है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन उस चीज़ ने सोचो भाई कि किसी वेयर हाउस में 15,000 रुपये का सुपरवाइज़र थारे लात मारेगा और 12 घंटे नौकरी कराओगा। मोटिवेशन तभी पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई थी स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी स्ट्रेटजी आपने खुद बनानी है, घंटे फिक्स करने हैं कि इतने घंटे मैं पढ़ूंगा। और घंटे न्यू नहीं के भाई आज तुमने फिक्स कर दिया कि 15 घंटे डेली पढ़ना है, नहीं पढ़ा जाओगा। रियलिटी बताऊँ, 6 घंटे कर लो फिक्स और उतने घंटे डेली पढ़ना है। उस चीज़ ने कह रहे हैं डिसिप्लिन। जब आपने लॉन्ग टर्म में जाके ने और सिलेक्शन लेना है ना, तो डेली
सिलेक्शन होगा। और अकेले घंटे पढ़े थे भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। उसकी आपने प्रॉपर नॉलेज चाहिएगी कि मैंने पढ़ना की है। आपका सिलेबस आपने पता होना चाहिए। और सोर्सेज, एक बुक रखो एक सब्जेक्ट की। अगर आप बार बार यूट्यूब पे देख के किसी और टीचर की बुक ले आए, फिर किसी और टीचर की, अगर आपने बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर ली तो आपका सिलेक्शन दौड़ा क्या करे ना वो लिख दूंगा। क्योंकि जो ज़्यादा किताबा ने पढ़ा करे वो सिलेबस ने सही तरीके से कभी पूरा नहीं कर पाता। तो समझा के जाऊँगा भाई कि एक पढ़ने वाले बालक में और मेरिट से बाहर रहने वाले बालक में क्या फ़र्क हुआ है। वो फ़र्क हुआ है सेल्फ स्टडी का और स्मार्ट स्टडी का। तो भाई जो बालक बाहर लाइब्रेरी में जावे हैं उनने सारी फैसिलिटी हुए हैं, लेकिन वे दोस्तों में बैठ कर गुजार देंगे दिन ने, या गर्लफ्रेंड से बात कर ली, या कुछ खा पी लिया, उस चीज़ से आपकी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बढ़ सके है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो सेल्फ टारगेट बना रखे है कि भाई मैंने नौकरी चाहिए है, वो हमेशा नौकरी लेके जाओगा, वो हमेशा मेरिटोरियस रहेगा। स्मार्ट स्टडी का क्या फ़र्क हुआ है। मान लो तुमने एक आदमी ने पढ़ल लाग रहा है और पिछला दूरी, और एक साइड ने दूसरा बालक है जो उसने टारगेट बना रखे है कि इतनी वकैम में डेली पढ़ूंगा तो इतने दिन में पूरी हो जाएगी। और ग्रामर के टॉपिक में नरेशन, वॉइस, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 4 क्वेश्चन तो आपने ज़रूर में 4 क्वेश्चन इनमें में आने हैं। तो बाकी सारी की सारी इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसने क्या करे भाई सेल्फ स्टडी, और इस चीज़ ने फॉलो करके बालक ज़्यादा स्कोर कर पाए हैं। तो आप वो परमानेंट नहीं है। उसने आप इस तरीके से सोचो कि आप इस स्ट्रगल में रहोगे तो जल्दी कामयाब होगे, क्योंकि प्रेशर में काम करना स्पीड डबल कर दिया करे। तो यह चीज़ सोच के देखो कि आपका सिलेक्शन होगा, पीडीएफ में आपका रिजल्ट आओगा, आप रील्स वगैरह बनाओगे, स्टेटस। हमेशा इस तरीके की सोच रखनी पड़ेगी। नेगेटिव सोचना नहीं है, पॉजिटिव बड़का के पास रहो, अपनी तैयारी करो, डेली टारगेट्स अचीव करो, मॉक टेस्ट दो। एक की बार अगर हरियाणा पुलिस नहीं तो ग्रुप डी फोड़ना है, हमने तैयारी करनी है, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। नेगेटिव थॉट्स की, तो नेगेटिव थॉट्स क्यों आया करे मन में, उसका कारण हुआ है भाई आपकी सराउंडिंग, उसमें आपके दोस्त कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा करे ये चीज़। क्योंकि कोई मतलब आपका बढ़िया सर्कल नहीं है तो वे सिर्फ एक्सक्यूज़ देंगे हमेशा, और आपने भी अपनी जैसा बना लेंगे। तो उसमें उनके एक्सक्यूज़ हुए हैं, तुमसे नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं होगी, या ग्रुप डी की भर्ती 4 साल में होने वाली है। लेकिन आप सब ने उस चीज़ से डील करना पड़ेगा खुद कि हमने नेगेटिविटी सुननी है या अकेला रह के पढ़ाई। क्योंकि सिलेक्शन थी पॉजिटिव माहौल में रहना बहुत ज़रूरी है। आपने इसे बड़का में रहना चाहिए जो खुद तैयारी कर रहे हैं, या आपके सीनियर है या आपसे पहले नौकरी लग गए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स भाई ऐसे हैं जो खुद नौकरी नहीं लग पाए, लेकिन आप सबको मोटिवेशन दे रहे हैं। उनके पिछले सीईटी में 40-40, 45-45 नंबर थे और आप उन मास्टर कहने लग रहे हो भाई, वो परमानेंट नहीं है। तो आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, बाई हुक और बाई क्रुक। कुछ भी हो जाओ कि आपने है ना किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है, ना किसी की नेगेटिविटी सुननी है कि भाई नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कट गए, भाई मैं तो पढ़ा बहुत था मेरा सिलेक्शन ना होया, एचएसएससी का पेपर ख़राब है, एचएसएससी ने न्यू कर दिया। मैंने सोच कर के चलना है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, किसको फॉलो करूं, कौन मेरा सीनियर है जिस तरह मैं पूछूंगा तो मेरी हेल्प कर देगा। आप हमेशा पॉजिटिव साइड चलो। इब उस तक हमने नौकरी चाहिए है और उस चीज़ के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। सारी डिस्ट्रैक्शन ने दूर कर दो
और अपनी पढ़ाई करो। राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज दिन में मैंने जब भी टाइम मिल लिया तो मैंने थारे थी एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी और थारी हेल्प करने की कोशिश थी, लेकिन उस वीडियो की रिकॉर्डिंग में कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, तो बीच बीच में मेरी आवाज़ कट गई। तो उसमें वीडियो में मैंने कट्स लगा रखे हैं। उस वजह से आप सिर्फ इस चीज़ ने समझियो कि उस वीडियो ने बनाने के पीछे मेरा मोटिव क्या था, और मैंने बस आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। तो यह चीज़ मत सोचियो कि भाई बीच बीच में कट है तो भाई कोई प्रोफेशनल टाइप की वीडियो नहीं है। लेकिन जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, अगर उसने समझोगे तो आप सब ने बहुत हेल्प मिलेगी। और जितना भी अगर आप वीडियो ने देख कर पॉजिटिव फील कर रहे हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइयो। इस तरह मैंने हेल्प मिलेगी कि मैंने आपकी और ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए या नहीं। तो राम राम भाई सारे ने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।